नमस्कार दोस्तों। एक राजा हुआ करते थे। उनकी अपनी खुद की कोई संतान नहीं थी। उनके काफ़ी प्रयासों के बाद भी उनको संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त नहीं हुआ। वे बूढ़े हो चले थे और उनको चिंता सताने लगी थी कि उनके बाद उनके राज्य का कार्यभार कौन संभालेगा। तो काफ़ी विचार करने के बाद उन्होंने इसका एक हल निकाला। उन्होंने एक समीकरण लिखा और एक महल बनवाया। महल के दरवाजे पर उस समीकरण को लगा दिया और पूरे राज्य में ये खबर फैला दी कि जो इस समीकरण का हल निकालेगा वो ही महल का दरवाज़ा खोल पाएगा और इनाम स्वरूप उसको वो महल उपहार में दिया जाएगा और साथ ही राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा। अब उस समीकरण का हल ढूंढने के लिए नवयुवकों की लाइन लग गई। कई सारे नवयुवक आए, उस समीकरण का हल नहीं ढूंढ पा रहे थे। दूसरे राज्यों से बड़े बड़े गणितज्ञों को बुलाया गया समीकरण का हल निकालने के लिए, पर कोई भी गणितज्ञ उस समीकरण का हल नहीं निकाल पा रहा था। राजा ने देखा एक युवक किनारे खड़ा होकर ये सब चीज़ रोज़ देखता था कि कैसे रोज़ लोग आते हैं, उस समीकरण का हल ढूंढने की कोशिश करते हैं पर हल नहीं निकाल पा रहे हैं। तो राजा ने कहा, तुम क्यों नहीं प्रयास करते हो? तो नवयुवक ने कहा, अरे महाराज, जब इतने बड़े बड़े गणितज्ञ आकर इस समीकरण का हल नहीं ढूंढ पा रहे हो तो मैं क्या चीज़ हूँ, इनको ही प्रयास करने दीजिए। तो राजा चले गए। अब जितने भी गणितज्ञ आए, कोई भी गणितज्ञ उस समीकरण का हल नहीं निकाल पा रहा था। हार कर सारे गणितज्ञ चले गए। राजा निराश हो गए। उन्होंने कहा उस नवयुवक से, तुम भी एक अपना प्रयास कर लो। तो वह नवयुवक आया, उसने समीकरण का हल नहीं निकाला, बस दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और दरवाज़ा खुल गया महल का। सभी ये बात देखकर चौंक गए, क्योंकि वो समीकरण के हल करने से तो दरवाज़ा खुलना ही नहीं था। दरवाज़ा तो यूं ही धक्का देने से खुल गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको वो महल उपहार में दिया और राज्य का उत्तराधिकारी भी बना दिया। तो इस कहानी से क्या पता चलता है दोस्तों, कि ज़िंदगी में कई बार ऐसी परिस्थिति आती है कि जब हमें लगता है कि हमारे सामने पहाड़ जैसी समस्या है, पर वास्तव में वो कोई समस्या ही नहीं होती है। हम उसको बड़ा बना देते हैं। तो कभी कभी छोटी सी समस्या को हम बड़ा बनाकर हार मान लेते हैं। हमें शांति से, ठंडे दिमाग से सोच समझकर समस्याओं का हल निकालना चाहिए। घबरा कर उनसे भागना नहीं चाहिए। धन्यवाद।